अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एंटीबॉडीज़ पे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सेलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम प्रीवियसली देख रहे थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स पर, जिसमें हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को डिस्कस किया था और सेकेंडली हमने ह्यूमरल इम्यूनिटी को डिस्कस किया था और उनमें इन्वॉल्व हमारे पास जो एजेंट्स होते हैं मेनली उनको भी हमने डिस्कस किया था। आज हम एंटीबॉडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह हमने एंटीजेंस पे एक प्रॉपर लेक्चर जो है उसको बनाया था और उसके साथ साथ उसको डिस्कस किया था, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इम्यून रिएक्शन को बॉडी में इंड्यूस करने के लिए, उसी तरह एंटीबॉडी जो हैं वो इस रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आज हमने इस लेक्चर में उससे कवर अप करना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देती जाऊँ कि हम जो आज लेक्चर बना रहे हैं, जो अब हमारी सीरीज़ चल रही हैं लेक्चर्स की, वो हमारे पास डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के फिजियोलॉजी, एनाटमी और काइनेसोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इससे पहले हम MD-CAT, FSC और मैट्रिक के टॉपिक्स को जो है वो अपलोड करते थे। तो ये सारे टॉपिक्स जो हम अपलोड कर रहे हैं रिसेंटली, ये इसलिए है ताकि उन स्टूडेंट्स को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स, एक्सपेंसिव बुक्स, वो घर बैठे इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से बेनिफिट गेन कर सकें। तो आप जो भी सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं, आप वहाँ पर ये वीडियोस के लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोस जो हैं वो पहुँच सकें और वो इस चीज़ का बेनिफिट गेन कर सकें। तो एंटीबॉडीज़ पे आते हैं। एंटीबॉडीज़ की आज हमने डेफिनेशन देखनी है, उनकी कुछ मेन जो है वो MCQs के अकॉर्डिंगली जो है हमने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। फिर इसकी टाइप्स देखनी है, इसका स्ट्रक्चर देखना है और उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कुछ रीजन्स को डिस्कस करना है। एंटीजेंस हमारे पास बाय डेफिनेशन देखा जाए तो ये हमारे पास प्रोटीन होते हैं इन नेचर। ये हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ही हैं जो कि बी लिम्फोसाइट सिक्रीट करते हैं। आपको अभी प्रीवियस लेक्चर में ही बी ह्यूमरल इम्यूनिटी में आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई एंटीजन आता है या कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि बॉडी में इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, इनिशिएट कराता है, तो बी लिम्फोसाइट्स उसको रिकग्नाइज करके क्या करते हैं, अपनी प्लाज्मा जो है सेल्स जिसमें वो ट्रांसफ़र होते हैं उससे वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करवाते हैं। और यहाँ पर रोल होता है हेल्पर 2 टी सेल का, TH2 सेल का, जो कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस या कुछ सिक्रीट करते हैं अपनी सिक्रीशन के थ्रू प्लाज्मा सेल की प्रोलिफरेशन और बी सेल्स की एक्टिवेशन को इनिशिएट करवाते हैं। तो बी सेल्स सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज़। ये एंटीबॉडीज़ असल में सिक्रिएशन ही बी लिम्फोसाइट्स की हैं। बी लिम्फोसाइट्स जब सिक्रीट कर लेते हैं अपनी सिक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज़, फिर वो एंटीबॉडीज़ ब्लड में आती हैं, सर्कुलेशन में मूव करते हुए उस टारगेट एरिया पर पहुंच जाती हैं जहां पर एंटीजन या कोई भी फॉरेन बॉडी में एंटर हुई है। तो यहाँ पर बाकी भी पूरी बात यही लिखी गई है कि इट इज़ अ प्रोटीन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स इन रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ गैमा ग्लोबिन। ये हमारे पास इसकी अगर नेचर की बात की जाए तो नेचर यहाँ पर बता रहे हैं कि ग्लोबिन है। ग्लोबिन जहाँ पर भी वर्ड आया आपको पता होना चाहिए वो प्रोटीन की नेचर होती है। गैमा ग्लोबिन है और उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके साथ इट इज़ ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोबिन्स। हमारे पास एंटीबॉडीज़ का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबिन्स है। तो जहाँ पर भी इम्यूनोग्लोबिन्स का नाम आए तो आपको इंडिकेट हो जाना चाहिए कि ये हमें एंटीबॉडीज़ की तरफ जो है वो क्लू दे रहा है। और इम्यूनोग्लोबुलिन्स असल में प्लाज्मा प्रोटीन्स ही हैं ये एंटीबॉडीज़। तो ये 20% बनाती हैं ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स इन द ब्लड। फिर हम आते हैं कि और एंटीबॉडीज़ हमारे पास तकरीबन सारे टिश्यूज़ में जो है वो प्रेजेंट होती है, एंटर हो जाती हैं। और अगर हम इसकी टाइप्स पर आएँ तो इसकी टाइप्स हमारे पास अब तक 5 जो हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं, जिनमें IgA है जिसे हम IG अल्फ़ा कहते हैं, IgD यानी IG डेल्टा, IgE एप्सिलॉन, IgG, IG गैमा और IgM, IG म्यू। ये 5 टाइप्स हैं। इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ये डिफरेंट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ हमारे पास जो IgA हैं ये हमारे पास मदर टू जो है उसके जो है चाइल्ड आफ्टर बर्थ जो है वो एंटीबॉडीज़ इन द फॉर्म ऑफ IgA फीटस तक पहुंचती हैं और उस फीटस को फिर आफ्टर बर्थ हम बेबी कहेंगे। और उसके बाद हमारे पास अगर हम IgG, IgM की बात करें तो ये भी डिफरेंट रिएक्शन में प्रेजेंट होती हैं, जिसमें हमारे पास साइटोक्सिक सेल रिएक्शंस हो गए, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में IgM भी प्रेजेंट होता है। तो ये सारे इनके फंक्शंस हैं और इन सारी टाइप्स में से IgG, IG गैमा जो है वो 75% जो है वो एंटीबॉडीज़ का टोटल बनाती हैं हमारी बॉडी में।
अब हम इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह से होता है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका। ये हमारे पास जो कंसिस्ट करता है चीज़ें, उसमें 2 हैवी चेन्स है जो कि इन बिटवीन प्रेजेंट है, और हमारे पास टर्मिनल्स पर 2 लाइट चेन्स प्रेजेंट है जिनका सिर्फ एक आर्म प्रेजेंट है। हैवी चेन्स 2 आर्म्स की हैं और लाइट चेन्स 1 आर्म की हैं। और डार्क जो हमारे पास हैवी चेन्स हैं उनको आपस में कनेक्टेड करने के लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बने हुए हैं, जो कि यहाँ एसएस बॉन्ड्स दिखा रही हूँ। उसके साथ साथ लाइट चेन और हैवी चेन भी आपस में कनेक्टेड है बाय एसएस बॉन्ड, तो इसको भी यहाँ से शो किया गया। हमारे पास जो एक हैवी चेन है दूसरी लाइट चेन के साथ एक साइड की तरफ, और दूसरा साइड जो है उसका बिल्कुल अलॉन है, और ये दोनों साइड्स आपस में कनेक्टेड है बाय हिंज। ये हिंज एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्टेड कर रहा है। उस साइड को हैवी चेन की जो कि लाइट चेन के साथ प्रेजेंट है, उस साइड के साथ जो कि अलॉन है उसके साथ कोई लाइट चेन प्रेजेंट नहीं है। इसे हिंज कहा गया जो दोनों साइड्स पे प्रेजेंट है। उसके साथ साथ हमारे पास ये पूरा एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल दिखाया आपको अल्ट्रा मैग्नीफिकेशन के थ्रू। हमारे पास एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में 2 हाफ्स होते हैं, और एक हाफ हमारे पास कंसिस्ट करता है एक लाइट चेन और एक हैवी चेन। ये डॉट से जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 1 हाफ है ऑफ 1 एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो एक एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में 2 हाफ्स होते हैं हमारे पास, और एक हाफ में क्या कंसिस्ट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमारे पास कुछ 2 रीजन्स यहाँ नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने एक कलर से इसको हाईलाइट कर दिया ताकि डिफरेंस क्रिएट हो सके। उसको मैंने यहाँ डिफाइन किया कि जो ब्लैक कलर में शो हो रहा है वो हमारे पास कांस्टेंट रीजन है, और जो रेड में है वो हमारे पास वेरिएबल रीजन है। ये हमारे पास 2 एंटीबॉडीज़ के मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट रीजन्स होते हैं, और इनमें डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। कांस्टेंट रीजन वो है, आपको पता है कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, गैमा ग्लोबिन है इन नेचर, एंटीबॉडीज़। और प्रोटीन्स के मोनोमर्स क्या होते हैं? हमारे पास अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं। तो हमारे पास जो कांस्टेंट रीजन में प्रेजेंट अमाइनो एसिड्स हैं उनकी प्लेसमेंट, उनका सीक्वेंस, उनका नंबर जो है वो सेम होता है, फिक्स्ड होता है। जबकि वेरिएबल रीजन में आपको नाम से ही जो है वो इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि ये वेरिएबल यानी कि ये वेरी करता है, फिक्स्ड नहीं है। तो यहाँ पर प्रेजेंट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस और नंबर फिक्स्ड नहीं है, ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब एंटीबॉडी है, इसने ज़ाहिर है डिफरेंट सर्कमस्टांसेस को फेस करना है, जैसे कि कोई भी किसी भी टाइप का एंटीजन इसके अगेंस्ट वर्क कर सकता है और ये उसके अगेंस्ट फाइट कर सकता है। तो वेरिएबल रीजन इसलिए बना हुआ है। कांस्टेंट रीजन का भी मैं आपको बताती हूँ कि कांस्टेंट रीजन में हमारे पास इसका फंक्शन क्या होता है कि कांस्टेंट रीजन का जो हमारे पास मेन इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि इसकी बेस पे हम किसी भी एंटीबॉडी की टाइप और उसके फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये असल में ये एंटीबॉडी का आइडेंटिफिकेशन है क्योंकि कांस्टेंट रीजन है। वेरिएबल रीजन में क्या होता है कि ये वेरी करता है, वो रीजन जो ये रेड मार्कर शो किया ये वेरी करता है ताकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन्स जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करके, अब डिफरेंट टाइप्स हैं एंटीजन्स की तो डिफरेंटली जो है वो उसके अकॉर्डिंगली वेरी करेगा वेरिएबल रीजन। तो ये इनेबल करता है एंटीबॉडीज़ को तो कि वो उस पर्टिकुलर एंटीजन के साथ जिसको उसने रिकॉग्नाइज किया वेरिएबल रीजन में उसके साथ जाके बाइंड करे और अपना आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करे। इसीलिए वेरिएबल रीजन को एंटीजन बाइंडिंग रीजन भी कहा जाता है, एंटीजन बाइंडिंग रीजन, बिकॉज यहाँ पर आके एंटीजन ने अटैच होना होता है। और एंटीजन क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो एज ए एंटीजन एक्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली वेरिएबल रीजन को हमने यहाँ पर नंबर और उसका प्लेसमेंट जो है अमाइनो एसिड की वो फिक्स्ड नहीं होती। कांस्टेंट रीजन क्योंकि कांस्टेंट है तो वो एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल की आइडेंटिफिकेशन और उसके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उसका जो हमारे पास रोल क्या है बॉडी में वो ये है कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट जो एंटीबॉडीज़ के रिसेप्टर होते हैं ना, ये रीजन उन रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड कर जाता है जिसे हम एंटीबॉडी रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये इन दोनों में फ़र्क है और इसे कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग रीजन भी कहते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन कॉज करता है। अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की फंक्शन की। जैसे हमने कांस्टेंट रीजन और वेरिएबल रीजन को एज अ जनरल देखा, उससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की
फंक्शंस देख लेते हैं। आईजीए जो हमारे पास लोकलाइज डिफेंस मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लोकलाइज डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, यानी कि एक स्पेसिफिक टारगेट एरिया तक का मैकेनिज्म जो कि एज अ होल पूरी बॉडी को जनरलाइज फॉर्म में नहीं रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा। और वो कौन सा सिस्टम हो सकता है, वो हमारे पास एक्सटर्नल सीक्रिएशंस हो सकती हैं जैसे कि टेयर। फिर आईजीडी हमारे पास जो है वो इन्वॉल्व है कि एंटीजन्स को रिकग्नाइज करने में बाय बी लिम्फोसाइट्स। आईजीडी इस रिकग्निशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं कि बी लिम्फोसाइट्स एंटीजन को रिकग्नाइज करें और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएं। आईजीई यानी आईजी एप्सिलॉन ये एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, एलर्जिक रिएक्शंस देता है ताकि बॉडी को पता लगे, यानी हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनो जो है रिएक्शंस देता है, इम्यूनो सेंसिटिव रिएक्शंस ये इस वजह से देता है ताकि बॉडी को पता चल सके कि कोई एजेंट आया है जो कि उसकी बॉडी में एक रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई मैकेनिज्म कैरी करना चाहिए। आईजीजी आईजी गैमा हमारे पास जो है ये रिस्पॉन्सिबल कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए, आईजीएमबी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे पता होना चाहिए कि 75% आईजीजी यानी आईजी गैमा हमारी बॉडी का टोटल एंटीबॉडीज़ बना रही है और रोल प्ले कर रही है। तो उसके साथ साथ मैकेनिज़्म है हमारे पास एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ का। हमारे पास बॉडी में दो तरह से एंटीबॉडीज़ एक्शन दे सकती है, या तो डायरेक्ट एक्शन दे सकती है बॉडी, उसका मेन पर्पस यही है कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट द एंटीजन। लेकिन उसके दो मेथड हैं, एक बाय डायरेक्ट एक्शन है और एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है। डायरेक्ट एक्शन में या तो वो डायरेक्ट एक्शन कैसे होगा, उसका एंटीबॉडीज़ का एग्लूटिनेशन हो जाएगी। ये टर्म है हमारे पास एग्लूटिनेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एग्लूटिनेशन में फॉरेन बॉडीज़ जिसमें रेड ब्लड सेल्स और बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, रेड ब्लड सेल्स जिनके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, वो सारे क्लम्प में जो है वो इकट्ठे जो है उन्हें होल्ड कर लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन। तो एंटीबॉडीज़ जो है इस तरह से भी डायरेक्ट एक्शन जो है वो प्ले करती है। प्रेसिपिटेशन से जो है वो यानी कि सोलूबल फॉर्म को इनसोलूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है एंटीजन के। फिर न्यूट्रलाइजेशन है कि न्यूट्रलाइज कर देती है टॉक्सिक साइट ऑफ एंटीजन को, एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देती है। फिर हमारे पास है लाइसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। ये ब्रेक डाउन होती है किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनिज्म की, कि वो रप्चर कर दे और फिर उसे डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये इसकी डायरेक्ट एक्शन एंटीबॉडीज़ के। उस तरह कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है जो कि इनडायरेक्ट एक्शन है, और इनडायरेक्ट एक्शन हमारे पास एंटीबॉडीज़ का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसमें डिफरेंट पाथवेज हैं, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे और अल्टरनेट पाथवे, जिसमें वो डिफरेंट प्रोसेस है जैसे कि कीमोटैक्सिस है जिसमें अट्रैक्शन होती है ल्यूकोसाइट की एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की तरफ, न्यूट्रलाइजेशन जिस तरह अभी हमने देखा है, ग्लूटिनेशन भी इसमें इन्वॉल्व है, और ऑप्सोनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व होती है। ऑप्सोनाइजेशन ये आपको डिफाइन कर दूं। ऑप्सोनाइजेशन हमारे पास एक्टिवेशन है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की, जिससे बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं उन बैक्टीरियाज को जिनके पास प्रोटीन्स पड़ी होती हैं ऑप्सोनिन। इसीलिए इस प्रोसेस को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये उन बैक्टीरिया की किलिंग करती है जिनके साथ ऑप्सोनिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू एंटीबॉडी किल करता है अगेंस्ट द एंटीजन और फाइट करता है अगेंस्ट द एंटीजन और प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।